हेलो फ्रेंड्स, सो स्टार कहानियों की दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए हॉलीवुड की एक बहुत ही बेहतरीन फैंटेसी एडवेंचर मूवी चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री की कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है दुनिया की सबसे बड़ी और रहस्यमयी वोंगा चॉकलेट फैक्ट्री से, जहां पर दुनिया की सबसे अलग अलग तरह की चॉकलेट बनाई जाती है। चॉकलेट फैक्ट्री के मालिक का नाम था विली वोंका। अब कहानी में हम चार्ली नाम के छोटे लड़के को देखते हैं। चार्ली बहुत ही गरीब परिवार से था। उसकी फैमिली में बहुत सारे लोग रहते थे। उसकी फैमिली इतनी गरीब थी कि बहुत ही मुश्किल से सरवाइव कर रही थी। उसके पिता एक टूथपेस्ट बनाने की कंपनी में काम करते थे। बाद में चार्ली के पिता की भी जॉब चली जाती है। अब चार्ली के घर के हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं, क्योंकि उसके पिता ही अकेले घर को चलाने वाले थे। लेकिन वो ये बात चार्ली को नहीं बताते। चार्ली का घर बहुत ही बुरी स्थिति में था, जो उस चॉकलेट फैक्ट्री के पास था। चार्ली के दादाजी हमेशा उसको चॉकलेट फैक्ट्री की कहानियां सुनाया करते थे, जिसकी वजह से चार्ली में चॉकलेट फैक्ट्री को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साह था। चार्ली के दादाजी बताते हैं कि वो भी 15 साल पहले विली वोंगा की चॉकलेट फैक्ट्री में काम करते थे, और 15 साल पहले वोंगा ने दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री बनाई, जिसका मुकाबला कोई भी चॉकलेट फैक्ट्री का मालिक नहीं कर सकता था। विली वोंका की इस चॉकलेट फैक्ट्री से इम्प्रेस होकर इंडिया के एक किंग ने विली वोंका को अपने लिए एक चॉकलेट का महल बनाने का ऑर्डर दिया। विली वोंका ने उस किंग के लिए वो चॉकलेट का महल बनवाया जैसा कि वो चाहता था। पर विली वोंका ने किंग को बोला कि ज्यादा गर्मी में ये महल पिघल सकता है, क्योंकि चॉकलेट गर्मी में पिघल जाती है। लेकिन किंग ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। अब होता यह है कि कुछ दिनों के बाद किंग का चॉकलेट का महल गर्मी की वजह से पिघलकर खत्म हो जाता है। एक दिन वोंका को पता चलता है कि कोई जासूस उसकी चॉकलेट फैक्ट्री से उसकी चॉकलेट बनाने का फार्मूला चुराना चाहता है। इसलिए गुस्से में विली वोंका अपने फैक्ट्री के सभी वर्कर्स को निकाल देता है और उस चॉकलेट फैक्ट्री को बंद कर देता है। अब कई सालों बाद लोग विली वोंका की बंद चॉकलेट फैक्ट्री से धुआं निकलता देखकर बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि कई सालों से किसी ने भी उस फैक्ट्री के अंदर किसी को आते जाते नहीं देखा था। लोग सिर्फ बाहर से देखते थे कि फैक्ट्री चल रही है, लेकिन अंदर कौन काम करता है ये किसी को पता नहीं था। उस चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर अलग अलग तरह की चॉकलेट बन रही थी। उनमें से कुछ चॉकलेट के अंदर 5 गोल्डन टिकट रखे जा रहे थे। अब विली वोंका उन सभी चॉकलेट को पूरी दुनिया में सप्लाई करवा देता है, और अब किसी को ये नहीं पता था कि वो गोल्डन टिकट किस चॉकलेट में है। एक दिन विली वोंका अनाउंसमेंट करता है कि उसने अपनी चॉकलेट में 5 गोल्डन टिकट छिपाए हैं। जिन 5 बच्चों को ये टिकट मिलेगा, उन्हें फैक्ट्री के अंदर घूमने और जीवन भर के लिए मुफ्त चॉकलेट पाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा 5 बच्चों में से एक को बहुत ही बड़ा खास इनाम भी मिलेगा। हर जगह विली वोंगा की इस अनाउंसमेंट के पोस्टर भी चिपका दिए जाते हैं, जिसे देखकर लोगों में फैक्ट्री के अंदर जाने का उत्साह होने लगता है। सालों से लोग यही जानना चाहते थे कि उस फैक्ट्री में चॉकलेट कैसे बनती है। अब पूरी दुनिया में उन गोल्डन टिकट को हासिल करने की होड़ लग जाती है, और वोंगा की चॉकलेट बहुत तेजी से बिकने लगती है। दुनिया भर के लोग उन टिकटों को पाने के लिए विली वोंका की चॉकलेट को खरीदना शुरू कर देते हैं। पहला टिकट बहुत ज्यादा खाना खाने वाले ऑक्सटस ग्लूब को मिलता है। दूसरा टिकट बिगड़ी हुई और जिद्दी लड़की वेरुका सॉल्ट को मिलता है। तीसरा टिकट हमेशा चिंगम चबाने वाली घमंडी लड़की वॉयलेट ब्यूरेगार्ड को मिलता है। चौथा टिकट टीवी और वीडियो गेम का दीवाना लड़का माइक टीवी को मिलता है। चार्ली के माता पिता भी चार्ली के लिए चॉकलेट लेकर आते हैं, पर उसमें वो गोल्डन टिकट नहीं निकलता। दूसरी बार भी चार्ली चॉकलेट खरीदता है, पर इस बार भी उसमें गोल्डन टिकट नहीं निकलता। बाद में उसे पता चलता है कि 5वां टिकट रूस में मिल गया है। तभी खबर आती है कि रूस वाला टिकट नकली था। किसी ने नकली टिकट बनवा लिया था। एक दिन चार्ली को सड़क पर कुछ पैसे मिलते हैं। वो उनसे एक और चॉकलेट खरीदता है। चार्ली अपनी चॉकलेट जैसे ही खोलता है, उसके अंदर असली 5वां गोल्डन टिकट निकल आता है। कुछ लोग चार्ली को उस टिकट के बदले बहुत सारे पैसे देने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुकान वाला उसे समझाता है कि टिकट किसी को मत बेचना। चार्ली टिकट लेकर तुरंत घर भाग जाता है। घर पहुंचकर चार्ली सोचता है, अगर वो टिकट किसी को बेच दे तो उसके परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन उसके दादा ग्रैंडपा जॉर्ज उसे समझाते हैं कि पैसे से ज्यादा कीमती कुछ मौके होते हैं। तभी चार्ली टिकट अपने पास रखने का फैसला करता है और अपने दादा ग्रैंडपा जो को अपने साथ फैक्ट्री ले जाता है। चार्ली अपने दादा ग्रैंडपा जो के साथ फैक्ट्री जाता है।
वहां बाकी 4 बच्चे भी आते हैं, कोई अपने फादर के साथ आता है तो कोई अपनी मदर के साथ। अब जैसे ही पांचों बच्चे चॉकलेट फैक्ट्री के पास जाते हैं तो गेट अपने आप खुल जाता है और एक आवाज आती है, आप सभी का चॉकलेट फैक्ट्री में स्वागत है। चॉकलेट फैक्ट्री में उन सबका विली वोंगा गाने के साथ स्वागत होता है। सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं। विली वोंगा अब उनको बताता है यहाँ पर सब चॉकलेट और मिठाइयों से बना है। चॉकलेट की नदी, चॉकलेट का झरना, चॉकलेट के पेड़, चॉकलेट के बर्ड, चॉकलेट की लॉलीपॉप, सभी कुछ चॉकलेट है। हर जगह चॉकलेट और मिठाई होती है, जिसे देखकर सभी बच्चे बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। वहां पर छोटे छोटे लोगों को दिखाया जाता है जो काम कर रहे होते हैं, जिन्हें उम्पा लुम्पा कहते हैं। वोंका बताता है ये सभी उन जंगल में रहते थे जहां बहुत सारे कोको बीन्स थे। उसने उम्पा लुम्पा लोगों से एक डील की, ये लोग वोंगा को कोको बीन देंगे जिसके बदले वो वोंगा की चॉकलेट फैक्ट्री में आराम से काम कर सकते हैं और वहां पर खुशी खुशी रह सकते हैं। अब ये अपनी खुशी से वोंका के लिए काम करते हैं और यहीं रहते हैं। अब हम देखते हैं कि चॉकलेट फैक्ट्री में पहला हादसा होता है। ऑगस्टस जब चॉकलेट की नदी को देखता है तो वो खुद को रोक नहीं पाता। वो चॉकलेट नदी से चॉकलेट पीने लगता है और उसी चॉकलेट नदी में गिर जाता है। अचानक एक पाइप उसे खींचकर फैक्ट्री के अंदर ले जाती है। तभी उम्पा लुम्पा गाना गाते हैं कि बहुत ज्यादा लालच और पेटूपन का यही नतीजा होता है। मोटे बच्ची की माँ उसको बचाने के लिए फैक्ट्री के अंदर चली जाती है उम्पा लुम्पा के साथ। अब सिर्फ 4 बच्चे बचते हैं। अब सभी लोग वोंका के साथ एक नाव में बैठकर चॉकलेट नदी में जाते हैं। चार्ली वोंका से पूछता है कि आपने अपनी पहली चॉकलेट कब खाई थी? तो वोंका अपने अतीत में चला जाता है, जहां पर दिखाया जाता है कि वोंका के पिता एक बहुत बड़े डेंटिस्ट थे जो वोंका को कभी भी चॉकलेट खाने नहीं देते थे। उन्होंने वोंका के दांतों में ब्रेसेस लगा रखे थे ताकि वो चॉकलेट ना खा पाए। तभी कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। इन्वेंटिंग रूम में बबल गम का आविष्कार किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि वहां पर दूसरा हादसा होता है। वॉयलेट को एक नई चिंगम दिखाई देती है। वोंगा मना करता है कि अभी ये पूरी तरह तैयार नहीं हुई है, लेकिन वॉयलेट उसकी बात नहीं मानती और उस चिंगम को खाने लगती है। अब जैसे ही वो चिंगम चबाती है, उसका शरीर धीरे धीरे ब्लूबेरी जैसा बड़ा और गोल हो जाता है। फिर उसे जूस निकालने वाली मशीन में भेजना पड़ता है। उम्पा लुम्पा फिर गाना गाते हैं कि घमंड और जिद हमेशा नुकसान करती है। अब 3 बच्चे बचते हैं। अब फिर चलते चलते वोंगा फिर से अपने अतीत की अधूरी कहानी में चला जाता है। उसने अपने बचपन में एक दिन बहुत सारी चॉकलेट खाई। चॉकलेट लवर होने की वजह से उसने बचपन में ही अपना घर छोड़ दिया था। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। आगे उनको बहुत सारी गिलहरियां दिखाई देती हैं जो अखरोट को फिल्टर कर रही थी। वेरुका गिलहरी को पकड़ने जाती है। गिलहरियां उसे खराब अखरोट मतलब बैड नट समझकर गड्ढे में फेंक देती हैं। उसके पिता भी उसको बचाने के चक्कर में उसी में गिर जाते हैं। उम्पा लुम्पा फिर गाना गाते हैं कि बहुत ज्यादा बिगड़े हुए बच्चे आखिर परेशानी में पड़ते हैं। अब 2 बच्चे बचते हैं। विली वोंगा अब बाकी बचे उन 2 बच्चों को लिफ्ट के जरिए आगे टीवी रूम में ले जाता है, जहां पर किसी भी चॉकलेट को टीवी के अंदर भेजा जा सकता था और वहां पर कोई भी चॉकलेट को खा सकता था। माइक टीवी सोचता है कि वो सबसे ज्यादा होशियार है। वो वोंगा की चॉकलेट टेलीपॉप मशीन खुद पर आजमाना चाहता है। वोंगा उसे रोकता है, लेकिन माइक नहीं मानता। वो मशीन में चला जाता है। मशीन में जाते ही वो बहुत छोटा हो जाता है। उसे मशीन से निकालकर फिर लंबा करने की कोशिश की जाती है। उम्पा लुम्पा फिर गाना गाते हैं कि टीवी और मशीनों का जरूरत से ज्यादा शौक भी नुकसान पहुंचाता है। अब केवल चार्ली बचता है क्योंकि बाकी बच्चे तो अपनी बेवकूफी की वजह से गेम से बाहर हो गए थे। अब चार्ली ही विनर बनता है। अब विली वोंगा चार्ली को फिर से लिफ्ट में ऊपर की तरफ ले जाता है। लिफ्ट बहुत तेजी से चॉकलेट फैक्ट्री से बाहर आसमान की तरफ निकलती है। चॉकलेट फैक्ट्री के बाहर सभी बच्चे बहुत ही बुरी कंडीशन में दिखाई देते हैं। अब वोंगा चार्ली को लिफ्ट के साथ उसके घर की छत को तोड़कर उसे घर में पहुंच जाता है। असल में वोंगा किसी ऐसे बच्चे की तलाश में था जो फ्यूचर में उसकी फैक्ट्री को संभाल सके, क्योंकि वोंगा अब बूढ़ा हो रहा था। वोंगा कहता है चार्ली से, अगर तुम फैक्ट्री के मालिक बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने परिवार को छोड़कर यहाँ अकेले रहना होगा। चार्ली मना कर देता है। चार्ली कहता है, मेरे लिए मेरा परिवार सबसे महत्वपूर्ण है। ये बात सुनकर वोंगा हैरान हो जाता है। वोंगा वहां से निराश होकर चला जाता है। वो फिर चार्ली को दोबारा ऑफर देता है, पर चार्ली मना कर देता है। चार्ली उसे समझाता है कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। चार्ली वोंगा से पूछता है कि तुम अपने फादर से कब मिले थे? तो वोंगा चार्ली को जादुई लिफ्ट के जरिए अपने फादर के पास ले जाते हैं, जहां वोंगा के पिता उसको पहचान नहीं पाते, क्योंकि वोंगा ने तो अपने बचपन में ही घर छोड़ दिया था।
वहाँ चार्ली देखता है कि उसके फादर ने बेटे की सफलता से जुड़े अखबारों के सभी न्यूज़पेपर को काटकर दीवारों पे लगा रखा है। इससे वोंगा समझ जाता है कि इसके पिता हमेशा उससे प्यार करते थे। वोंगा उनको बताता है कि वो उनका बेटा है। आखिरकार वोंगा और उसके पिता फिर से एक हो जाते हैं। अब दोनों बाप बेटे गले मिलते हैं तो वोंगा को परिवार का एहसास होता है। वोंगा को अपने परिवार की असली अहमियत समझ आ जाती है। लास्ट में हम देखते हैं कि वोंगा ने चार्ली को उसकी फैमिली और उसके घर के साथ चॉकलेट फैक्ट्री में शिफ्ट कर दिया है, ताकि चार्ली उसकी चॉकलेट फैक्ट्री को भी संभाल सके और अपनी फैमिली को भी। और यही कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।